कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर कंप्लेंट लिखवाने के लिए समय सीमा क्या है, कितने समय के अंदर हम उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं। देखिए, एक्ट में तो जो प्रोविज़न है उसके अनुसार कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज होता है, मतलब ये कि जिस दिन से आपकी शिकायत शुरू होती है उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में लिखवानी है। चाहे आपने कोई वस्तु खरीदी हो, कोई सर्विसेज हायर की हो या आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार हुआ हो, किसी ट्रेडर के माध्यम से, किसी मैन्युफैक्चरर के माध्यम से, किसी डीलर के माध्यम से या व्हाटएवर, कोई दुकानदार, शॉपकीपर, शोरूम, व्हाटएवर, जो भी स्थिति हो, आपको उस कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद, यानी कि जिस दिन से आपकी शिकायत शुरू होती है उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में लिखवा देनी है या रजिस्टर करवा देनी है। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, सिविल कोर्ट में कोई भी केस दायर करने से पहले लीगल नोटिस देना ज़रूरी होता है, किंतु उपभोक्ता अदालत में जाने के लिए आपको लीगल नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप दे सकते हैं, लीगल नोटिस लेटर के थ्रू भी दे सकते हैं, किसी और माध्यम से भी दे सकते हैं, एडवोकेट के माध्यम से भी दे सकते हैं, किंतु आवश्यक नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम समय सीमा की बात कर रहे हैं, उसमें लीगल नोटिस आए या ना आए, आपको 2 साल के अंदर अंदर अपनी शिकायत लिखवा देनी है, कंज्यूमर कोर्ट में रजिस्टर करवा देनी है। ये पहला स्टेप है। इट डज नॉट मीन एडमिट होना। एडमिट होने के लिए जो प्रोसेस हम आपको बार बार कई वीडियोस में बताते हैं, उस प्रोसेस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इसमें एक अपवाद भी है। कभी किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप 2 साल के अंदर अपनी शिकायत नहीं लिखवा सके, तो क्या रास्ता है? तो कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी, कंडोनेशन ऑफ डिले। डिले को कंडोन करना, यानी कि कोर्ट माफ कर दे आपको कि आपका जो विलंब हुआ है, जो देर हुई है, उसका कोई वाजिब कारण है, वो आप कारण आप बताएंगे, और अगर कोर्ट कन्विंस होता है तो आपके उस कारण को जानकर, समझकर और कन्विंस होकर आपके डिले को कंडोन किया जा सकता है। मतलब ये कि 2 साल के बाद भी जितना डिले हुआ है उसका पर डे का आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि आप 6 महीने लेट कर रहे हैं तो 6 महीने लेट क्यों हुआ, क्या आप आउट ऑफ स्टेशन थे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके पास कोई कारण हो, आप वो कारण दीजिए और आपकी एप्लीकेशन पर कंसीडर किया जाएगा और आपका डिले कंडोन करके आपकी एप्लीकेशन कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। हम टोटल 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये था कि कानून क्या है और अपवाद स्वरूप आप किस तरह से एप्लीकेशन लगाकर अपने डिले को कंट्रोल करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आज हम आपको बताएंगे, जहां पर आपने गुड्स परचेज की और उसमें वारंटी क्लॉज है। वारंटी क्लॉज जनरली सब गुड्स में होती है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, वॉशिंग मशीन, एसी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको वारंटी कार्ड मिलता है। 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल की वारंटी का अर्थ ये होता है कि साल के अंदर अंदर आपकी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन वारंट, आप मैन्युफैक्चरर के सर्विस सेंटर से किसी को बुलवा सकते हैं, आपकी चीज़ को देखा जाए, परखा जाए, ठीक किया जाए, कोई पार्ट रिमूव करना है, पार्ट बदला जाए और उसको दुरुस्त वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। ये 1 साल के अंदर अंदर उनको करना होता है और इसमें आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। ये एक तरह से आपको आश्वासन है कि हमारी चीज़ परफेक्टली ऑल राइट है, फिर भी अगर साल के अंदर अंदर कोई समस्या होती है हम आपका निदान कर देंगे। जैसे ही आप कोई चीज़ खरीदते हैं डीलर से, ट्रेडर से, तो आपकी चीज़ के साथ आपको जो वारंटी कार्ड मिलता है
उस वारंटी की इंफॉर्मेशन ऑल ओवर इन कंट्री जितने भी सर्विस सेंटर मैन्युफैक्चरर ने एस्टैब्लिश कर रखे हैं वहां पर चले जाएगा। पहले तो क्या होता था, लोकल एरिया में ही आपका वारंटी कार्ड चलता था और लोकल एरिया का सर्विस सेंटर ही आपको सर्विस देता था, किंतु कुछ वर्षों से ऑल ओवर इन इंडिया आप कहीं ट्रांसफर भी होते हैं, किसी दूसरे शहर भी चले जाते हैं तो भी आपको ये सर्विस मिलेगी। अगर आपकी 1 साल की वारंटी खत्म हो गई है तो जो भी वस्तु आपने खरीदी है वो इस्तेमाल से डिटोरिएट होती ही है। अब आप 2 साल तक कोर्ट में केस डाल सकते हैं, डालने की मनाही तो नहीं होगी, एडमिट तो हो जाएगा, किंतु रिमेंबर मेरिट पे आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के दौरान डिटोरिएट भी होती है, आपकी हैंडलिंग पर भी निर्भर करता है। मेरिट में आप हो सकता है न जीत पाए, किंतु आपका केस एडमिट हो जाएगा। अब यहीं पर हम आते हैं इसी दूसरे पॉइंट में, वारंटी के दौरान देखिए, मान लीजिए कि आपने 8 महीने के बाद आपकी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आई और आपने इन्फॉर्म की सर्विस सेंटर में ले गए, वहाँ पर जॉब कार्ड कटा, उसमें लिखा गया क्या प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई, आपको रेक्टिफाई करके फिर दे दी गई, आपकी चीज़ फिर खराब हो गई। 9th मंथ में 10th मंथ में आप फिर लेके गए, फिर उसमें जॉब कार्ड बना, जॉब कार्ड में फिर लिखा गया कि आज क्या प्रॉब्लम थी, क्या पार्ट बदला गया। इस तरह से यदि आपके 12 महीने 1 साल की वारंटी का पीरियड खत्म हो जाता है तो भी आपका कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूज, क्योंकि पार्ट बदलने पर भी, सर्विस देने पर भी यदि आपकी चीज़ ठीक नहीं होती तो ये एज्यूम किया जाएगा कि इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो 1 साल भी ठीक तरह से वो वस्तु नहीं चल सकी। इसलिए अब इस मामले में अगर आपने 8th मंथ में, 9th मंथ में, 10th मंथ में और इवन 11th मंथ में बिफोर 1 ईयर वारंटी वारंटी एक्सपायर होने के 1 साल के भीतर यदि आपने रिपोर्ट कर दी अपनी कोई भी समस्या, तो वो कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू होगा और जब आप कोर्ट में इसको सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन दर्ज कराएंगे, तो वो उसमें मेरिट में आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मेरिट पे देखा जाएगा कि ऐसी भी क्या बात कि 1 साल की वारंटी दी है और उसके भीतर भी आपकी चीज़ ठीक नहीं चली, तो कोर्ट आपको रिपेयर का, बदलने का, पैसे वापस करने का, रिफंड का, सब तरह का आदेश दे सकती है। यहाँ पर आपकी मेरिट दुरुस्त रहे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे व्हेन कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूज। कॉज ऑफ एक्शन आपका अभी भी बनता है चाहे 2 साल खत्म हो गए। आपको बताएं, दिल्ली में DDA में 85 से बहुत सारे अलॉटमेंट के लिए रजिस्टर्ड कंप्लेनेंट्स थे और सब ने 85 की रजिस्ट्रेशन के बाद 11 साल बाद कोर्ट में केस लगाए थे। उनको कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू माना गया था। 2 साल के अंदर लगाने की वो जो बात है एक्ट में, उसको कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू माना गया। 2 साल का वो पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ माना, क्योंकि बिल्डर्स के मैटर्स में 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल लगते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें अगर पोजीशन आपको 3 साल के अंदर देना था, 3 साल के अंदर नहीं दिया गया, तो कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है 3 साल के बाद। आपके 3 साल का वादा था, 3 साल तक आपको नहीं मिला, कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट्स, बट इट विल स्टिल कंटिन्यू। वो कंटिन्यू करेगा जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल जाता। बिल्डर्स के मैटर में ये होगा। दूसरा, आपका कोई व्हीकल खराब है, आपने रिपोर्ट कर दिया, व्हीकल की साल की गारंटी थी, साल की गारंटी के अंदर आपने उनको रिपोर्ट कर दिया, वो बदलने के बाद, पार्ट बदलने के बाद, सारा कुछ होने के बाद भी उसको नहीं ठीक हुआ व्हीकल और वो कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करता है। किंतु यहाँ पर हम आपको बता दें, मान लीजिए आपका व्हीकल खराब था, शोरूम ने उसको, डीलर ने उसको चेक किया,
मैकेनिकली चेक करवाने के बाद और इंजीनियर से उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेने के बाद ये पाया कि आपके इंजन और सीएनजी इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन होने के बाद उन्होंने या सीएनजी बदल दी या आपका इंजन बदल दिया, बदल के आपको दे दिया और ठीक कर लिया। उसके बाद आपने 6 महीने चलाया, प्रॉब्लम फिर होने लगी, तो अब आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना बनता है, क्योंकि अगर सीएनजी इनबिल्ट थी, उसी के अंदर थी और फिर भी उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही और बाद में भी आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है एंड कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूज। इसी तरह का हम दूसरा उदाहरण सीएनजी का ही देंगे कि मान लीजिए आपने व्हीकल खरीदा, उसमें सीएनजी नहीं था फिटेड, बट उसमें था कि आप इसको फिट करवा सकते हो। बाद में आपने सीएनजी फिट करवाई, फिर प्रॉब्लम हुई, कंपैटिबिलिटी चेक की गई, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी, फिर भी डीलर ने किसी तरह से ठीक कर दी। ठीक करने के बाद आपका व्हीकल फिर 6 महीने चला और उसके बाद फिर प्रॉब्लम हुई। आप कंज्यूमर कोर्ट तो जा सकते हैं, किंतु यहाँ पर मेरिट में ये बात होगी कि सीएनजी इनबिल्ट नहीं थी। अगर सीएनजी की कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही तो आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट शो नहीं कर सकोगे, सिद्ध नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो सीएनजी आपने अलग से लगवाई थी। अब इसमें क्या होगा, आप सीएनजी बदलवाओगे एट योर ओन कॉस्ट, क्योंकि गारंटी पीरियड एक्सपायर हो गया है। तो ये था एक दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण हम आपको देंगे। अमूमन क्या एक्चुअली होता है, रेफ्रिजरेटर में 5 साल का आपका कंप्रेसर की गारंटी होती है। यहाँ हम गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। गारंटी का अर्थ है कि कंप्रेसर खराब होगा ही नहीं। अब आपका कंप्रेसर 3 साल बाद खराब हुआ है, जबकि 2 साल टाइम है, लिमिटेशन है कंज्यूमर कोर्ट में जाने का। किंतु यहाँ पर तो जिस दिन आपका खराब हो गया कंप्रेसर और उस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर 2 साल वाली बात नहीं होगी, आपके पास पूरे 5 साल है। 5 साल के बाद उसको खराब होना ही नहीं चाहिए। 5 साल के बाद यदि खराब होता है तो यू हैव नो केस, रजिस्टर तो हो जाएगा किंतु मेरिट पे नहीं चलेगा। ये आपका कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू की बात है। अब एक अगला पॉइंट जो है, कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू का एक और तरीका भी है। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, बातचीत चल रही है, कुछ उन्होंने कहा, कुछ आपने कहा, कुछ वादा किया, कुछ और चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा। इस बीच में आपके 6 महीने निकल गए और पीरियड एक्सपायर हो गया, तो उसको भी आप पीरियड एक्सपायर नहीं मानेंगे। कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूज, क्योंकि आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, वो कुछ वादा कर रहे हैं, आप वो करे चले जा रहे हैं, करने के बावजूद भी वो आपका कोई क्लेम किसी तरह से अप्रूव नहीं होता, तो क्या कारण है, आप उसके लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं। कॉज ऑफ एक्शन स्टिल कंटिन्यूज। अब हम बात करेंगे व्हेन कॉज ऑफ एक्शन डज नॉट कंटिन्यू। कई बार आप सोचते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा, भाई हम तो लिख रहे हैं। आप 2 साल तक चुपचाप बैठे रहे, 2 साल में खत्म होने में 1 महीना पहले आपने कोई चिट्ठी लिख दी, उसका कोई जवाब नहीं आया। आपने लीगल नोटिस दे दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब 2 साल के बीच में मैंने 1 साल और 11 महीने के बैच में आपने कोई प्रॉब्लम बताई ही नहीं। अगर कोई चीज़ 1 साल से ज़्यादा चल ही गई है और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी लिखा पढ़ी के आपने ये उनको अचानक कह दिया, 2 साल 1 साल 11 महीने के बाद आप अचानक कहते हो कि लिख देते हो चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आता है। कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू तब होता है जब आप चिट्ठी उनकी आई, आपकी चिट्ठी गई और उन्होंने रिकग्नाइज किया और आपको कोई वादा किया, तब तो आपका कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू हुआ। आपने अचानक बैठ के कोई चिट्ठी लिख दी, लिखकर फिर एक और चिट्ठी लिख दी, फिर एक और ईमेल डाल दी, फिर आपने लीगल नोटिस दे दिया। इससे पहले आपने कभी कुछ कहा ही नहीं, तो वो कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, आप कंडोनेशन ऑफ डिले की बात कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो कॉमन सेंस की हैं, आपके अपने सोचने और समझने की हैं।
मान लीजिए कि आपने डीलर से कोई व्हीकल खरीदा, व्हीकल खराब हुआ, खराब होने के बाद उन्होंने ठीक कर दिया, जैसे मैंने अभी CNG का एग्जांपल बताया, ठीक कर दिया। 6 महीने तक आपने फिर चलाया, चलाने के बाद आपका चल नहीं रहा ठीक, पर आप 1 साल तक फिर ऐसे बैठे रहे। अचानक 3 साल बाद आपने कह दिया कि मेरा कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करता है, मैं अब कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। तो आप जाइए, मेरिट पे आप नहीं सक्सेसफुल होंगे। दूसरा, आपका व्हीकल 6 महीने के अंदर खराब हुआ, खराब होने के बाद आपने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करके उन्होंने जवाब दिया कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप ले आइए और अपना व्हीकल ले आइए। आप साल भर के लिए गए ही नहीं, साल भर नहीं गए और 2 साल निकाल दिए। 2 साल के बाद अचानक अपना व्हीकल लेकर चले जाएंगे कि आप देखिए हमारा व्हीकल खराब है, हमने फला डेट को 1 साल पहले आपको लिखा था, अब हमारा व्हीकल देखिए कॉमन सेंस की बात है। ऐसे में व्हीकल तो फिर डिटोरिएट हो गया होगा, आपका खराब है, खराब होने के बाद भी आप घसीट कर चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका तो आपने खुद उसको खराब किया। या तुरंत क्यों नहीं गए? अब हम यहाँ आप ये कहेंगे कि मेरे पास तो 2 साल का टाइम है। 2 साल का टाइम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्हीकल पूरी तरह खराब कर दीजिए। जब कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, जब उन्होंने कहा है लेके आइए तो लेके जाइए। अगर आप लेकर नहीं गए हैं और उसके बीच में आपने व्हीकल अपने पास रखा है, चाहे न चलाया हो, चाहे अपने घर में रख दिया हो, तो वो खराब होगा ही। तो उसमें फिर मेरिट में तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 2 साल तक आप बैठ सकते हो, बैठिए। आपको उन्होंने कहा और आपने उसका जवाब ले लिया, जवाब उन्होंने दे दिया, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, आपका व्हीकल को लाने के लिए कहा, आप नहीं गए, तो आप ये मत सोचिए कि अब आपका कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करेगा। ऐसे में भी कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा। जिस चीज में टाइम इज एन एसेंस, टाइम पर अगर आप वो काम नहीं करते हो तो अगर आपकी चीज बिगड़ सकती है तो इसका दोष आपका होगा। ये तो है कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, और कैसे आपकी समय सीमा निर्धारित होती है जब आप उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत लेकर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर आएंगे ऐसे ही एक नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।